और दुश्मन देख रहा है कि ये मदरसे आम नहीं है, ये तो बहुत अहमियत के हामिल हैं। क्योंकि जब हिंदुस्तान को आजादी के लिए जब जरूरत पड़ी थी तो दिल्ली की जामा मस्जिद की दहलीज से अगर जिहाद का नारा किसी ने दिया है तो वो किसी कॉलेज का प्रोडक्ट नहीं था, वो किसी यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट नहीं था, वो किसी और जगह का नहीं था, बल्कि टूटी हुई चटाई पर बैठकर काले अल्लाह काले रसूल की सदाएं लगाने वाला अल्लामा फजले हक खैराबादी की जात थी। और सुनिए, जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहा है और जंगें हुई हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई शहीद हुआ है तो कोई जात नहीं थी, वो उलमाए किराम की जात थी। दिल्ली से लाहौर तक जो है दरख्तों पे जो सर लटकाए गए थे वो किसी और के नहीं थे बल्कि उलमाए किराम के थे। तारीख ये बताती है कि उस वक्त 27,000 उलमाए किराम को शहीद किया गया था। ये वो उलमाए किराम थे जो तारीख में आ गए हैं, जिनके नाम नोट हो गए हैं, वरना हजारों वो थे कि जिनका पता भी नहीं चला है, जिनकी लाशें भी नहीं मिली हैं, जिन्हें कफन भी नहीं मिला है, जिन्हें दफन भी नहीं किया गया है। ये कोई और जातें नहीं थी, ये सब उलमाए किराम की जात थी। और इस जमात को किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया था, इन्हीं मदारिस इस्लामिया ने अता किया था, इन्हीं मदरसों ने दिया था। तो इन मदरसों को पहचानने की कोशिश करो, इन मदरसों को समझने की कोशिश करो। दुश्मन समझ रहा है कि ये वो इदारे हैं जो अजीम हस्तियां देते हैं, मुजाहिद देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई दूसरा फजले हक पैदा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अल्लामा काफी न पैदा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुफ्ती इनायत न पैदा हो जाए। इसलिए इन मदरसों को मिटा दिया जाए, और मदरसे मिट गए तो मुसलमान खुद ब खुद मिट जाएगा। मिटाने की जरूरत मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए किराम, शोराए ज़ाम, मौज़्ज़ज़ सामिन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें, बावाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, रात का बेशतर हिस्सा गुजर चुका है और इस हिस्से में अब आराम ही ज़्यादा बेहतर था, लेकिन आप हजरात की मोहब्बत ही कहूँगा कि इस हिस्से में भी आप लोग मौजूद हैं, हाजिर हैं। वरना जलसा तो करीब करीब मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ इंतज़ार इस बात का है कि हुजूर अजीज़ मिल्लत तशरीफ़ ले आते और दस्तार हो जाती। लेकिन जब तक हज़रत तशरीफ़ नहीं लाए हैं, लाते हैं, जब तक थोड़ी देर के लिए तकरीर नहीं, मेरी थोड़ी सी बात सुन लीजिए आप लोग।
न अब तकरीर का वक्त है। बस थोड़ी देर में आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा, बात करूँगा, शायद कि दिल पे गुफ्तगू उतर जाए, बुजुर्गों का फैज़ान हो। सरकार तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और सरकार हुजूर हाफिज़ मिल्लत का फैज़ान हो। जो गुफ्तगू हो, बात हो, अल्लाह उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। दोस्तों और बुजुर्गों, हम और आप एक अजीम इदारे के सहन में, जिसके सालाना जलसे में हाजिर हैं। ये इदारा जहाँ तक मुझे मेरे इल्म के मुताबिक कि लगभग सन 1950 में कायम हुआ था और सन 1958 में वो मर्द कलंदर जिसने इस इदारे को कायम किया था, पर्दा फरमा गया था। हज़रत सैयदना सरकार तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सन 1958 में, शायद हजरत सन 1956 में हजरत का विसाल हुआ था। इस इदारे को हमारे बुजुर्गों ने बड़ी उम्मीदों से कायम किया था और इदारे के लिए बुजुर्गों ने तमाम दुआएं भी की, वक्त भी दिया और इसकी ज़रूरतों को भी पूरा किया। और उन्हीं की दुआओं का असर है कि इस इदारे से बहुत ही अजीम अजीम उलमाए किराम फारिग हुए। बहुत से उलमाए किराम इस इदारे से पढ़कर निकले और दीन मतीन की खिदमत कर रहे हैं, कौम की खिदमत कर रहे हैं। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में कि रब्बे कदीर इस इदारे को हिफाजत फरमाए और दिन दूना रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और बुजुर्गों ने जो ख्वाब देखा था वो शर्मिंदे ताबीर हो जाए। बुजुर्गों ने यही ख्वाब देखा था कि यह अजीम इदारा होगा, इससे उलमाए किराम पैदा होंगे, निकलेंगे, अच्छे अच्छे आलिम दीन निकलेंगे और अतराफ में, हिंदुस्तान में, दीगर जगह जाकर दीन की खिदमत करेंगे। यही बुजुर्गों का ख्वाब था। और आज भी जो बच्चे फारिग होंगे वो कोई इसी इदारे में नहीं रहेंगे। अब यहाँ से इनका सफ़र आगे का शुरू होगा, आगे पढ़ना होगा तो आगे पढ़ेंगे, वरना कहीं जाकर ये पढ़ाएंगे। जो बुजुर्गों का मकसद था वो ये पूरा इंशाअल्लाह करें। और ये इदारे, हकीकत यह है कि इदारा चाहे ये हो या कोई भी इस्लामी इदारा हो, ये सारे के सारे मदारिस इस्लामिया हमारी पहचान है, हमारी आबरू है, हमारी आरजू है, हमारी तमन्ना है, हमारी शनाख्त है। क्योंकि यही इदारे जो है हमें शऊर ज़िंदगी भी अता करते हैं और शऊर बंदगी भी अता करते हैं। और बुजुर्गों की अगर आप तारीख पढ़ते चलेंगे तो पता ये चलेगा कि जिस बुजुर्ग की भी तारीख उठा के देखेंगे, मालूम ये होगा कि उस बुजुर्ग ने पहले किसी मदरसे में दाखिला लिया है, मदरसे में टूटी हुई चटाई पर बैठकर काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं लगाई हैं, तब जाके विलायत की मंजिलें तय की। जिस भी बुजुर्ग की आप तारीख उठा के देखिए, बुजुर्गान दीन की सीरत पढ़िए तो पहले बचपना पढ़िए, फिर उसके बाद अंदाज़ा होगा
कि उन्होंने इल्म दीन किस तरीके से हासिल किया है, फिर उसके बाद इल्म दीन के बाद ही जो है उन्होंने विलायत की मंजिलें तय की हैं, दर्जात बुलंद हुए हैं। ये जो भी सब इनाम मिला है पहले मदरसे में दाखिले के बाद ही मिला है। ये और बात है कि बाज़ाब्ता मदरसे की बिल्डिंग में तालीम ना हासिल की हो, लेकिन किसी दरगाह या किसी खानका में भी अगर गए हैं तो पहले इल्म दीन अता किया गया है, फिर उसके बाद उन्हें विलायत की मंजिलें दी गई। ये बुजुर्गान दीन बैठे हुए हैं, उलमाए किराम, इनसे पूछ लीजिएगा, इनसे समझ लीजिएगा कि जिनकी तारीख उठा के देखेंगे ये मालूम होगा कि पहले मदरसों में दाखिला लिया है। आप बहुत दूर न जाएं, सैयदना सरकार गरीब नवाज की जिंदगी उठा के देखें तो पहले पता ये चलेगा कि उन्होंने पहले इल्म दीन हासिल किया है, फिर उसके बाद विलायत की मंजिल की तय की। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जिंदगी देखें तो उनकी जिंदगी आप देखेंगे तो मालूम होगा कि उनकी वालिदा माजिदा ने 4 साल 4 महीने और कुछ दिन में उन्होंने ले जाकर एक मदरसे में दाखिला कराया था। हजरत बायजीद बुस्तामी की जिंदगी आप देखेंगे तो मालूम यह होगा कि उनकी वालिदा माजिदा ने एक मदरसे में ले जाकर दाखिला कराया है। जिसकी भी तारीख आप उठा के देखेंगे तो मालूम यह होगा कि पहले मदरसे में गए हैं, मदरसे के बाद ही विलायत की मंजिलें तय की हैं। ये मदरसा वो है जो विलायत का भी रास्ता बताता है, तरीक़त का भी रास्ता बताता है, मार्फत का भी रास्ता बताता है, शऊर ज़िंदगी भी अता करता है और शऊर बंदगी भी अता करता है। ये इदारे वो इदारे हैं, क्योंकि यही इदारे, अगर ये इदारे ना रहे तो हमारी शनाख्त मिट जाएगी, हमारी पहचान मिट जाएगी, हमारी आने वाली नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। फिर ना हमें सीरत मुस्तफ़ा मिलेगी, ना तालीम मुस्तफ़ा मिलेगी, हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये इदारे हैं तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और हमको सब मिल रही है, ये इदारों ही से मिल रही है। न किसी कॉलेज में मिलेगी, न किसी यूनिवर्सिटी में मिलेगी, न किसी स्कूल में मिलेगी। ये कुछ भी मिलेगा तो ये इदारों में ही मिलेगा। मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मुखालिफ नहीं हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि हमें शऊर जिंदगी और शऊर बंदगी अगर कहीं मिल रहा है तो वो मदरसों में मिल रहा है। मदरसे ही हैं जो हमें ये बताते हैं कि माँ बाप की इज्जत कब कितनी करनी है, कैसी करनी है, किस तरीके से करनी है। ये कोई और कॉलेज नहीं बताएगा, अगर ये बताएगा तो सिर्फ मदरसा बताएगा। किसी के भाई का क्या हक बनता है, माँ का क्या हक बनता है, बेटे का हक क्या बनता है, भाई का हक क्या बनता है, पड़ोसी का हक क्या बनता है, उस्ताद का हक क्या बनता है, दोस्त का हक क्या बनता है, गैरों का हक क्या बनता है, फला का हक क्या बनता है, ये कोई नहीं बताएगा। अगर कोई बताएगा तो ये मदरसा ही बताएगा आपको। और इसीलिए कहा जाता है कि मस्जिद को खाने खुदा कहा जाता है और मदरसे को खाने रसूल कहा जाता है, क्योंकि खुदा का पता रसूलुल्लाह ने बताया है। तो खुदा के घर जाने का रास्ता और तरीका जो है वो रसूलुल्लाह का घर बताएगा, कोई और नहीं बता सकता है। अगर मस्जिद में जाना है, मस्जिद में किस तरीके से जाना है, अदब के साथ जाना है, कैसे जाना है, कैसे बैठना है, कैसे रहना है, कैसे वहाँ पे गुफ्तगू करना है, कैसे नहीं करना है, सजदा कैसे करना है, रुकू कैसे करना है, क़याम कैसे करना है, कायदा कैसे करना है, सलाम कैसे पढ़ना है, तस्बीह कैसे पढ़नी है, सूरह फातिहा किस तरीके से पढ़ना है, कोई सूरह मिलानी है कि नहीं मिलानी है, ये सारा तरीका अगर आपको कहीं मिलेगा तो वो मदरसों में मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ज़कात के सारे मसाइल आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो मदरसों में मिलेंगे। हज के सारे मसाइल वो कहीं नहीं मिलेंगे, वो मदरसों में मिलेंगे। रमज़ान के सारे मसाइल आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो मदरसों में मिलेंगे। सारी आपकी शऊर ज़िंदगी और आपकी बंदगी का जितना भी मामला है, ये सारे मसाइल अगर हल होंगे तो सिर्फ ये मदरसों में हल होंगे, वरना कहीं हल नहीं हो सकते हैं। इन मदरसों की अहमियत को हमें पहचानने की ज़रूरत है, इन मदरसों की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। और आज ज़माने को आप देखिए, सबसे ज़्यादा अगर निगाह किसी पर है तो वो मदरसों पर है। मदरसों पर हमला किया जा रहा है। गवर्नमेंट अगर हमला कर रही है तो मदरसों पे हमला कर रही है। दुश्मन हमला कर रहा है तो वो मदरसों पे हमला कर रहे हैं। और तरह तरह से जो है
मदरसों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मदरसे में पढ़ने वालों को, मदरसे में रहने वालों को कभी दहशतगर्द कहा गया है, कभी उन्हें जो है उन्हें दहशतगर्द कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी दकियानूस कहा जा रहा है, कभी पुराने ख्यालात के हामिल कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है। यही गरीब हैं जिनको सारा जमाना सताने की कोशिश कर रहा है, मिटाने की कोशिश कर रहा है, खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वजह क्या है, इस पर कभी हम गौर नहीं करते हैं। दुश्मन की निगाह मदरसों पे सिर्फ क्यों है, और सिर्फ मदरसों ही में जो है सारी चीजें क्यों लागू करने की कोशिश की जाती है। दुश्मन भी यही कह रहा है, गवर्नमेंट भी यही कह रही है, अपना भी यही कहता है कि मदरसे में जो है ये कर दिया जाए, मदरसे में इंजीनियरिंग भी लागू कर दिया जाए, मदरसे के तालिब इल्मों को इंजीनियर भी बनाया जाए, डॉक्टर भी बनाया जाए, और उसके अलावा उन्हें जो है लॉयर भी बनाया जाए, IAS PCS भी बनाया जाए। सारी काबिलियत जो है मदरसे के लड़कों के अंदर भर दी जाए। ये एक धोखा है। कोई भी इंसान जो आलिम दीन सच्चा और पक्का होगा, जो वक्त गुजारा होगा, वो डॉक्टर नहीं हो सकता है, और जो डॉक्टर होगा वो आलिम दीन नहीं हो सकता है। ये जो समझाया जाता है कि मदरसे में टेक्निकल भी डाल दिया जाए, कंप्यूटर भी डाल दिया जाए, साइंस भी डाल दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इल्म दीन को खत्म कर दिया जाए, तालीम नबी को खत्म कर दिया जाए और दुनियावी तालीम को हावी कर दिया जाए, मदरसों की शनाख्त मिट जाए, मदरसों का तशख्खुस मिट जाए। और जब मदरसों का तशख्खुस और शनाख्त मिट जाएगी तो ये उलमा सच्चे उलमा नहीं मिलेंगे, और जब सच्चे उलमा नहीं मिलेंगे तो आपको न दीन का शऊर मिलेगा, न ही आपको पहचान मिलेगी, और आने वाली नस्लों को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने तो इनको देख भी लिया है, बुजुर्गों को देख लिया है, लेकिन आने वाली नस्लें बाप से पूछेंगे कि कलमा कब पढ़ा जाएगा, निकाह में क्या पढ़ा जाएगा, नमाज में क्या पढ़ा जाएगा, नमाज जनाजा में क्या पढ़ा जाएगा, उस वक्त क्या पढ़ाया जाएगा, कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट की भी चाल है और दुश्मनों की भी चाल है। और आगे चलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मुसलमानों में पढ़ने वाले कितने हैं? सच्चर कमेटी, आप लोग मुझसे ज्यादा गूगल सर्च करते होंगे और मोबाइल पे रहते होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे। जितने पढ़ने वाले हैं उनमें पढ़ने वालों में 97% कॉलेज और स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं मुसलमानों को। 97%, 3%, 2.5 से 3% मदरसों में पढ़ते हैं। 97% की किसी को फिक्र नहीं है। 97% की किसी को फिक्र नहीं हो रही है। 97% कैसे नमाज पढ़ेंगे, कभी इसके बारे में नहीं सोचा गया है। 97% कैसे माँ बाप की खिदमत करेंगे, इसके बारे में कभी नहीं सोचा गया है। 97% दीन कैसे सीखेंगे, नमाज कैसे सीखेंगे, रोजा कैसे सीखेंगे, ज़कात कैसे सीखेंगे, दीन के बारे में कैसे जानेंगे, सहाबा की तारीख कैसे जानेंगे, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। और सिर्फ 2.5% के लिए सोचते हैं कि इन्हें डॉक्टर भी बनाया जाए, इंजीनियर भी बनाया जाए। अगर गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए। कोई नहीं सोचता है। सोचने की जरूरत है। हमें उन 97% की भी फिक्र करने की जरूरत है। उन्हें भी इल्म दीन अता किया जाए, इसकी भी सूरत निकालने की जरूरत है। जो सारी तवज्जो, सारी ताकत इस पर खर्च की जा रही है, इन्हीं बच्चों को बनाया जाए। मैं कहता हूं कि ये बच्चे आलिम दीन बन रहे हैं, इन्हें बनने दीजिए 2.5% को, और मेहनत जो है उन 97% पे की जाए। अलग से ट्यूशन, अलग से जो है एकेडमी भी कायम की जाए, अलग से सेंटर बनाए जाए। जो बच्चे कॉलेज और स्कूल में पढ़ते हैं उनसे 1 घंटा 2 घंटा जो है रखकर उन्हें इल्म दीन दिया अता किया जाए। उनके बारे में कोई नहीं सोचता कि उन्हें अच्छा इंसान कैसे बनाया जाए। सिर्फ इन्हीं के बारे में सोचा जाता है कि इन्हें डॉक्टर भी बना दिया जाए और हाफिज कुरान भी बना दिया जाए। एक बात याद रखिएगा, अगर ये मुसल्लत हो गया तो गांव और देहातों में अगर यही बच्चे जितने बैठे हुए हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर इन्हें कॉलेज भेज दिया जाए, यूनिवर्सिटी में दाखिला करा दिया जाए और इन्हें वहां पढ़ने के बाद ये BA और MA करके चले आएंगे, फिर आपकी मस्जिद में 6,000 और 7,000 पर ये इमामत नहीं कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, ये इमामत नहीं कर सकते हैं। ये गांव और देहातों में ये उलमाए किराम, ये हाफिज कुरान 7,000 और 8,000 की तनख्वाह पे 5 वक्त नमाज पढ़ा रहे हैं।
वक्त पे जरूरत पे आपके काम आ रहे हैं, निकाह ये पढ़ाने जा रहे हैं, जनाजा पढ़ाने ये जा रहे हैं, बच्चा पैदा हुआ है तो अजान देने के लिए इनकी जरूरत है, अगर पेट में दर्द हुआ है तो पानी फुकवाने के लिए इनकी जरूरत है, रात को तबीयत खराब हुई तो इन्हें खटखटाया जाता है और तनख्वाह 5 से 6 हजार देते हैं और एहसान ये समझते हैं कि हम इनको पाल रहे हैं। और अगर ये अच्छा कुर्ता पहन के गली से निकल जाते हैं तो यही जवान कहते हैं जरा मौलाना साहब को तो देखिए, इनकी किरिच नहीं टूटी हुई है, कितना खूबसूरत कुर्ता पहन के जा रहे हैं। मेरे अजीजों, दोस्तों और बुजुर्गों, इन उलमाए किराम की और इन उलमाओं की कदर करना सीखो। जिस दिन से हमने इनकी कदर कम कर दी है, हमारी कदर कम हो गई है, इनकी इज्जत कम कर दी है हमने तो हमारी इज्जत कम हो गई है। जिस दिन हम अपने इमाम की इज्जत करने लगे, इंशाअल्लाह हमारी भी इज्जत होने लगी। जरूरत इस बात की है। हजरत माफ कीजिएगा, मैं एक जगह गया, जाते ही रहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, अल्लाह का शुक्र है घूमता रहता हूँ। पहुंचा मैं एक गांव में, मैं पहुंचा तो सेक्रेटरी साहब के घर पे ही मैं ठहरा हुआ था, इत्तेफाक पड़ गया तो उनके वहां एक चपरासी था, बताने लगे कि ये इतने साल से रह रहा है, बहुत वफादार है वगैरह वगैरह, जो भी कहा उन्होंने। फिर मैंने पूछ दिया कि इसको तनख्वाह उनका आप देते ही होंगे? बोले हाँ, मैं इनको 10,000 रुपया महीना देता हूँ। बहुत अच्छी तबीयत खुश हुई, मैंने कहा अच्छी बात है, चलिए। बोले अलग से बहुत मदद भी करता रहता हूँ। तबीयत खुश हो गई। ड्राइवर आ गया, मुझे उसको गाड़ी से लेके जाना था, तो ड्राइवर की भी तनख्वाह 12,000 थी। इत्तेफाक से इमाम साहब आ गए और मैंने बात ही बात में पूछ दिया कि आपकी तनख्वाह क्या है? मौलाना आपकी तनख्वाह क्या है? तो बेचारा बताते हुए शर्मा रहा था। मैंने कहा बताओ बाबू कितनी है? अशफी का पढ़ा हुआ था बेचारा, पढ़ने में थोड़ा कमजोर था, तो उनने शर्मिंदा हो रहा था, नहीं बता रहा था। जब मैंने 2-3 बार पूछा तो उसने कहा धीरे से कि हज़रत 8,000 रुपया मस्जिद से मिलता है, मस्जिद से मुझे 8,000 रुपया मिलता है और फला जगह मैं मकतब में पढ़ाता हूँ, वहां से मुझे 4,000 मिल जाता है। मैंने कहा इतने में गुजर हो जाता है? कब बस अल्लाह की बरकत है, दुआ फरमाए हजरत के, अल्लाह इसी में गुजारा कर दे। मैं सही बता रहा हूँ, उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जरा गौर कीजिए, एक इमाम की कदर क्या उस चपरासी से भी कम है? मुसलमानों, माहौल देखिए, जमाना देखिए, हालात देखिए। तकरीरें बहुत सुनी होंगी और सुनते रहिएगा। मैंने पहले कह दिया तकरीर नहीं कर रहा हूं, कुछ बातें करना चाहता हूं मैं अपनी कौम से। उस वक्त दिल रोने लगा था मेरा, क्या इस इमाम की, जिस इमाम के पीछे 5 वक्त की नमाज हम पढ़ते हैं, जिसके पीछे हम सजदे कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, उस इमाम की इतनी भी हैसियत नहीं कि आपके चपरासी से ज्यादा तनख्वाह हो सके? यानी चपरासी से भी गिरी हुई हैसियत, ड्राइवर से भी गई गुजरी हैसियत, जबकि उसको 10,000 और 12,000 पैसा जो है अपनी जेब से दे रहे हैं और इमाम को अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, कौम दे रही है तब दे रहे हैं। अरे कौम तो जिंदा है, आज भी देने के लिए तैयार है, लेकिन मस्जिद और इदारे के जिम्मेदार तैयार हो जाएं कि आज से तनख्वाह हम इतनी देंगे, तो मुझे यकीन है कि यही कौम उसको पूरा करेगी, वो जरूर करेगी। लेकिन जरूरत है इस बात की, बढ़ना चाहिए। जब हमारा इमाम खुशहाल होगा, माफ कीजिएगा, पीरा मुरीदी का सिलसिला बहुत चलता है। मैं भी बड़े बाप का बेटा हूँ, किसी छोटे मोटे पीर का बेटा नहीं हूँ, न किसी छोटे मोटे पीर का पोता हूँ, बहुत बड़े पीर का पोता हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ गौर से सुनिए, शायद कोई कहेगा, एक बात याद रखिए, क्या हम और आप अगर पीर साहब आ जाते हैं तो दुकान भी बंद कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, और फिर क्या पूछना है, आगे पीछे दौड़ना है, और फिर और क्या है, मुसाफे पे मुसाफा करना है, नजराना देना है, सब कुछ करना है।
एक बात याद रखिएगा, अगर मोहल्ले का इमाम खुश नहीं है तो पीर साहब की ये जो खिदमत कर रहे हैं ये भी कामयाब नहीं होगी। ये कामयाब तभी होगी कि जब आपके मोहल्ले का इमाम खुश होगा आपसे। इमाम खुश होगा, इमाम जब खुश होगा तब जाकर आप ये नजराने भी कामयाब होंगे। और एक बात याद रखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, अपने कौम के जवानों से कह रहा हूं कि हम दिन भर में कूट का 100 रुपए का खा के थूक डालते हैं। 100 रुपए का क्या, आजकल तो अगर रजनीगंधा और तुलसी को ही खाए 5-6 तो खा ले तो 150 रुपया वैसे ही चला जाता है। 25 रुपए का, क्योंकि मैं खाता हूं इसलिए मुझे आदत, उसका दाम मालूम है कि 25 रुपए का आता है एक रजनीगंधा और एक तुलसी। ये 1 मिनट में फाड़ा जाता है और मुंह में डाल दिया जाता है। और अगर दिन भर में 8-10 खा लिए तो 200-300 रुपया वैसे ही चला गया। लेकिन इमाम के लिए जिम्मेदारों का मामला यह है कि बताए उनके वहां से आएगा, उस चूल्ही से 10 रुपया आएगा, उस चूल्ही से 10 रुपया आएगा। अरे मेरी कौम कहां चली गई? आप ठीक है इमाम को 5,000-10,000 रुपया दे रहे हैं, मैं आप लोगों से कह के ये जाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि जुमे के दिन जब आप मस्जिद से निकला करें तो अपने इमाम से मुसाफा कर लिया करो और उस मुसाफे में 150 रुपया रख लिया करो। इमाम खुश हो जाएगा, उसका दिल खुश हो जाएगा, उसके बच्चे खुश हो जाएंगे। और जब दिल से तुम्हारे लिए दुआएं निकलेंगी तो मुझे यकीन कामिल है कि उस मोहल्ले से मुसीबतें टल जाएंगी और आपके घर की आफतें खत्म हो जाएंगी। करके तो देखो, हम आ गए तो क्या पूछना है, 500 रुपया 1,000 रुपया ऐसे ही नजराना दे देते हैं। मत दीजिएगा, इमाम को दे दीजिएगा, इमामों की खिदमत कीजिए। जब वो खुशहाल होगा तो फिर उसका जहन इधर उधर नहीं जाएगा। शिकायत भी हमारे पास लेके आते हैं कि हजरत आपने इमाम भेजा है तो हरदम तावीज़ें बनाते रहते हैं, हरदम औरतें ही आती रहती हैं, औरतें ही बैठी रहती हैं और खाली ट्यूशन करते रहते हैं, खाली पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। अरे 6,000-8,000 में बेचारा क्या करेगा इस दौर में, जरा मुझे बताइए। उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी ख्वाहिशें हैं, उसकी भी तमन्ना है, उसके भी माँ बाप हैं, उसकी भी जरूरतें हैं। वो इंसान है, वो भी बीमार पड़ता है, उसकी भी जरूरत है। वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, उसके भी जरूरियात है। वो कहाँ से पूरा करेगा? अगर आप तनख्वाहें अच्छी देने लगे और खिदमत अच्छी करने लगे तो फिर वो खुद ब खुद ये सारे काम छोड़ देगा और खिदमत खल्क के लिए लग जाएगा और आपके लिए हर वक्त खिदमत। तो ये आपको करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। तो हमें इन बातों पे सोचना होगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आज से आप इरादा करके जाइए कि हम ये करेंगे। मैं जानता हूँ कि जब उसके दिल से दुआ निकलेगी तो इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम जरूर कबूल फरमाएगा। इमाम खुश होगा तो रब खुश हो जाएगा। इमाम को खुश रखने की कोशिश करो। तो वो असल बात जो मैं कह रहा था, तो वो जो 6,000, 7,000, 8,000 पे आप इमाम रख लेते हैं, वो मिलेंगे कहाँ? सबको अगर डॉक्टर इंजीनियर बना दें तो बताइए कोई जाएगा गांव में पढ़ाने के लिए? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा पढ़ के आ जाए, फिर उसके बाद वो किसी गांव देहात में इमामत करने जाएगा? इसलिए जो 2.5-3% बेचारे आलिम दीन हाफिज बन रहे हैं, उन्हें बनने दीजिए। और सारी सोच और फिक्र और डॉक्टर और इंजीनियर अगर बनाना ही है तो अच्छे सेंटर कायम कीजिए, एकेडमी बनाइए और 97% पे तवज्जो दीजिए और उन्हें अच्छा सा इंसान उन्हें बनाइए और इन इदारों की हिफाजत कीजिए। हम दूसरे के बहकावे में आते जा रहे हैं और दुश्मन हमारे मदरसों की तारीफ पढ़ रहा है। हम अपनी तारीख को भुलाते जा रहे हैं। हम तो अपनी अना के लिए लड़ रहे हैं, पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ ओहदे के लिए लड़ रहे हैं कि हमें मदरसे में ये ओहदा मिल जाए। वो नाजिम क्यों बना हुआ है, वो मिंबर बना हुआ क्यों है, फला क्यों बना हुआ है, इसी झगड़े में हम पड़े हुए हैं। और जगह जगह, सिर्फ मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में टहलता हूँ और मदारिस में जाता हूँ, देख रहा हूँ कि हर मदरसे में असातिज़ा में भी 3-3 ग्रुप बना हुआ है, कमेटी में भी 2-2, 3-3 ग्रुप बना हुआ है, अवाम के भी अंदर कई ग्रुप बना हुआ है। सिर्फ अपनी आना के लिए अपने झगड़े को मदरसे में लेके चले आते हैं, अपनी इख्तिलाफात को लेके मस्जिद में चले आते हैं। अगर मेरा झगड़ा अगर नाजिम से हो गया है
मस्जिद के जिम्मेदार से हो गया है, तो सारा का सारा बवाल जो है मस्जिद के अंदर हम लेके चले आएंगे, मदरसों के अंदर लेके चले आएंगे। हम तो अपने वकार और अपनी नफ्स और अपनी अना के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन दुश्मन हमारा जो है मदरसों की तारीख का मुताला करता हुआ नजर आ रहा है, मदरसे की तारीख पढ़ रहा है, एक एक पेज पढ़ रहा है, पेज पे एक एक सतर का मुताला कर रहा है, एक एक लफ्ज को गौर से कर रहा है। हमने तो अपनी तारीख भुला दी है, अपने झगड़ों में, अपनी नफ्स परस्ती में, अपने वकार के लिए, अपने आना के लिए हम इसी में उलझे हुए हैं। लेकिन दुश्मन मुताला कर रहा है और दुश्मन देख रहा है कि ये मदरसे आम नहीं है, ये तो बहुत अहमियत के हामिल हैं। क्योंकि जब हिंदुस्तान को आजादी के लिए जब जरूरत पड़ी थी, तो दिल्ली की जामा मस्जिद की दहलीज से अगर जिहाद का नारा किसी ने दिया है तो वो किसी कॉलेज का प्रोडक्ट नहीं था, वो किसी यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट नहीं था, वो किसी और जगह का नहीं था, बल्कि टूटी हुई चटाई पर बैठकर काले अल्लाह काले रसूल की सदाएं लगाने वाला अल्लामा फजले हक खैराबादी की जात थी। और सुनिए, जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहा है और जंगें हुई हैं, तो सबसे ज्यादा अगर कोई शहीद हुआ है तो कोई जात नहीं थी, वो उलमाए किराम की जात थी। दिल्ली से लाहौर तक जो है दरख्तों पे जो सर लटकाए गए थे वो किसी और के नहीं थे, बल्कि उलमाए किराम के थे। तारीख ये बताती है कि उस वक्त 27,000 उलमाए किराम को शहीद किया गया था। ये वो उलमाए किराम थे जो तारीख में आ गए हैं, जिनके नाम नोट हो गए हैं, वरना हजारों वो थे कि जिनका पता भी नहीं चला है, जिनकी लाशें भी नहीं मिली हैं, जिन्हें कफन भी नहीं मिला है, जिन्हें दफन भी नहीं किया गया है। ये कोई और जातें नहीं थी, ये सब उलमाए किराम की जात थी। और इस जमात को किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया था, इन्हीं मदारिस इस्लामिया ने अता किया था, इन्हीं मदरसों ने दिया था। तो इन मदरसों को पहचानने की कोशिश करो, इन मदरसों को समझने की कोशिश करो। दुश्मन समझ रहा है कि ये वो इदारे हैं जो अजीम हस्तियां देते हैं, मुजाहिद देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई दूसरा फजले हक पैदा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अल्लामा काफी ना पैदा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुफ्ती इनायत ना पैदा हो जाए। इसलिए इन मदरसों को मिटा दिया जाए, और मदरसे मिट गए तो मुसलमान खुद ब खुद मिट जाएगा, मिटाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों, इन मदरसों को समझने की कोशिश करो, मदरसों से सच्ची मोहब्बत करो। और मदरसों को आप देते क्या है? मैल देते हैं, ज़काती न देते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि ज़कात जो है तुम्हारे माल का मैल है, मैल अता करते हैं। आप मदरसे को मैल देते हैं, लेकिन ये मदरसा है, ये खाने रसूल है, रसूलुल्लाह का घर है। रसूलुल्लाह के घर से मैल के बदले मैल नहीं दिया जाता है, मैल के बदले आपको आलिम दीन दिया जाता है, खतीब दिया जाता है, अजीम मुहक्किक दिया जाता है, अजीम मुसन्निफ दिया जाता है, अजीम आलिम दिया जाता है, अजीम मुफ्ती दिया जाता है, अजीम पीर दिया जाता है। ये मदरसों से दिया जाता है। आपने मैल दिया, मदरसों ने आपको इमाम दिया। तो इन मदरसों की अहमियत को पहचानो, इनसे मोहब्बत करो, इनसे लगाव लगाओ, और अपने इख्तिलाफात को मिटाकर मदरसे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करो। मदरसे को नुकसान पहुंचेगा, मदारिस को नुकसान पहुंचेगा, तो वो मदारिस बिल्डिंग को नुकसान नहीं बल्कि जमात को नुकसान पहुंचेगा, कौम को नुकसान पहुंचेगा, आने वाली नस्लों को नुकसान पहुंचेगा, हमें नुकसान पहुंचेगा। इसलिए इसको सामने रखते हुए अपने इख्तिलाफात अपनी गली में रखें, मदरसे और मस्जिद को महफूज रखें। वमा अलैना इल्लल बलाग।